हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ जनरल अवेयरनेस 2 नंबर पक्के PDF फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। टॉप 20 प्रश्न 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। प्रश्न पहला क्या दिया गया है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान देना है कि डायनामो, क्या डायनामो कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ध्यान देना है आपको कि कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो आपको देखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? किसको बढ़ावा देती है दोस्तों? ध्यान देना है। तो मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने अधिकतम संख्या में पदक जीते? अधिकतम संख्या में पदक किस देश ने जीते? तो ध्यान देना है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने बीजिंग ओलंपिक खेल 2018 में पदक नहीं जीता? 2008 में क्या है? पदक नहीं जीता। ध्यान देना है कि अखिल, क्या है? अखिल कुमार, जो कि इन्होंने क्या है? पदक नहीं जीते। कब? 2018 में। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं? भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। तो ध्यान देना है अंबिका सोनी, शीशराम ओला, AR अंतुले, नटवर सिंह। तो ध्यान देना है ये क्वेश्चन आपका क्या था? गलत माना गया था। क्या है इसका जो आंसर माना गया था? जितने ऑप्शन हैं इनमें क्या है? क्या माना गया था? गलत। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था? पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना है कि 21 अक्टूबर। कब? 21 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? कौन सा समूह है जो शामिल होता है? ध्यान देना है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्या है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है? तो ध्यान देना है आपको सिंगापुर। क्या? सिंगापुर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो ध्यान देना है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। क्या होता है? तापमान घटता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
तो देखेंगे रंग भेद शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्यान देना है नस्लों में भेदभाव, क्या है, नस्लों में भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पीलिया किस अंग का रोग है। जो पीलिया होता है तो किस अंग का रोग होता है, ध्यान देना है तो लीवर का, क्या होता है, लीवर का रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं। जो पाकिस्तान है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, ध्यान देना है तो नवाज शरीफ, कौन है, नवाज शरीफ, जो कि आपके मुख्यमंत्री वो क्या है दोस्तों, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई, ध्यान देना है आपको किसके द्वारा लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आ जाए, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ध्यान देना है आपको तो इसका सही आंसर होगा भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है, केंद्रीय बैंक जैसा कार्य कौन बैंक करता है दोस्तों, ध्यान देना है भारतीय रिजर्व बैंक, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, कौन सी धारणा है जो एक जैसी है, तो ध्यान देना कर्मवाद का सिद्धांत, क्या है, कर्मवाद का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ध्यान देना है अमर्त्य सेन को, क्या है, अमर्त्य सेन को मिला, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ध्यान देना है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, जो फतेहपुर सीकरी है आपके किस राज्य में स्थित है, ध्यान देना है उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ध्यान देना है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, तो ध्यान देना है आप सभी को मधुमेह, क्या है, मधुमेह, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लोथल किस योग का ऐतिहासिक स्थल है, तो ध्यान देना है आपको कौन है, सिंधु घाटी योग का, क्या है, सिंधु घाटी योग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने
अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था, क्या था दोस्तों, ध्यान देना है, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। जो ध्वनि है उसकी गति किसमें न्यूनतम होती है, ध्यान देना है, वायु में। किसमें, वायु, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ध्यान देना है आप सभी को, 356, कौन से अनुच्छेद में, 356, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ। ध्यान देना है आप सभी को, सलमान रश्दी। किसको, सलमान रश्दी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। ध्यान देना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया। तो ध्यान देना है आपको, ब्रह्म समाज। किसने, ब्रह्म समाज, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है, कौन कीट उत्पाद नहीं है। तो ध्यान देना है, केसर। क्या है, केसर आपका कीट उत्पाद नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है। तो ध्यान देना है आप सभी को, तो बर्नौली का सिद्धांत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सींग के लिए सुप्रसिद्ध है। तो ध्यान देना है आप सभी को, इसका सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। दोस्तों ध्यान देना है कि किसने बनवाया, तो चोल शासकों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। जो सूर्य है उसका ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन। क्या है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियस का क्या है, संलयन, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किस क्रांति का था, किस क्रांति का था। ध्यान देना है, अमेरिकी क्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। क्या पूछा गया है दोस्तों, रबी फसल है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कर्णफोन डैश में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? तो ध्यान देना है कि सामान्य कीमतों में वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? काला धन का अर्थ है, जो काला धन होता है उसका अर्थ क्या है? ध्यान देना है आप सभी को कि क्या है? ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है? तो ध्यान देना है, गेहूं। क्या है? गेहूं, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, ध्यान देना है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, ध्यान देना है, सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी। कौन नहीं है? जर्मनी, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो ध्यान देना, बिक्री कर। कौन है? बिक्री कर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान देना है कि आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। तो ध्यान देना है आपको, क्या है इसका सही आंसर होगा योजना आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान की बात हो रही है दोस्तों, तो ध्यान देना है आप सभी को, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान देना है आप सभी को कि इसका सही आंसर क्या होगा, आनुवांशिक कूट, मतलब आनुवांशिक कूट के लिए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ध्यान देना है, शहनाई, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या है, आपको देखना है, किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? ध्यान देना है, किसने की? तो पुर्तगाल। किसने? पुर्तगाल, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है? तो ध्यान देना है कि किस राज्य में, क्या है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है? तो ध्यान देना है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ध्यान देना है आप सभी को, क्या पूछा गया, दक्षिण भारत के किस राज्य में? तो आपका जो
क्या होगा, इसका आंसर भी आपका क्या है, मेंशन नहीं किया गया था, तो ये भी आपका क्या है, छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तत्कालिक कारण था, ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।